तो इस चीज़ से कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जैसे हमने एक सोलर बिल कैलकुलेटर बनाया था पहले, इस तरह मैंने सोलर कॉस्ट कैलकुलेटर आज बनाया है। अगर आप कॉस्ट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, फिजिबिलिटी बनाना चाह रहे हैं सोलर सॉल्यूशन की, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हम वॉक थ्रू करेंगे सारा और फिर हम देखेंगे क्या हिसाब किताब है। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। अगर तो सर जी आप सोलर सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, यू हैव मेड योर माइंड कि यार आई वांट टू इंस्टॉल दिस सोलर सिस्टम, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि यार कॉस्ट कैलकुलेशन इसकी कैसे होगी। आप सोलर कंपनी से डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, आप एक मांगते हैं उनसे कोट, वो आपको एक कोट देते हैं। 90% लोग बिल्कुल फेयर काम कर रहे होते हैं तो वो एक आपको अच्छा कोट देते हैं, बीच में हैंकी बैंकी भी हो जाती है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं कि मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि विद द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल अल्हम्दुलिल्लाह पीपल, लॉट ऑफ पीपल से मी दिस थिंग कि आप यूजुअली अमूमन अपनी वीडियोस के अंदर कह देते हैं कि जैसे कि आपको पता है मेरा सोलर सिस्टम कौन सा लगा हुआ है। तो चंद एक कमेंट्स ऐसे ज़रूर आए हैं जिन्होंने कहा है कि सर बहुत सारे नए लोग आपकी वीडियो देख रहे होते हैं, मैं मतलब पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अपनी वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया करें कि आपका प्रीवियस सोलर सिस्टम, प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपने बात की हुई है कि आपका सोलर सिस्टम कितने किलोवाट का है और क्या कुछ है उसमें, इन्वर्टर कौन सा, सारी चीज़ें, तो उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं ताकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, उनको भी कुछ ना कुछ उनका भी सदुपयोग हो सके, उनकी जो मिसिंग गैप है इन्फॉर्मेशन वो कवर अप हो सके। हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और ये आप लोगों को कैलकुलेटर देख के कुछ जान पहचान आई होगी। बिफोर आई गो टू सोलर कॉस्ट कैलकुलेटर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना प्रीवियसली जिन्होंने अगेन फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है कि अगर आप अपना ग्रीन मीटर का जो बिल है उसको एडवांस में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर उनकी रीडिंग से हट के भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम यू वांट टू कैलकुलेट योर बिल फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस मंथ, तो आपके लिए ये काफ़ी कारआमद होने वाला है और बहुत सारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसको यूज़ भी करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है नीचे, और इस पे जो डिटेल वीडियो बना रखी है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें, आई टुडेज़ टॉपिक इज़ नॉट दिस, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये एडिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। फॉर टू डाउनलोड टेम्पलेट प्लीज़ क्लिक फाइल डाउनलोड, हमेशा ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस तो होती ही हैं आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर्स में, तो आप ये लोग डाउनलोड करेंगे तो दोनों टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएंगे। तो अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ सोलर कॉस्ट कैलकुलेटर, मैंने इनिशियली सोलर कॉस्ट कैलकुलेटर बनाया था अपनी इसके लिए, लेट मी जूम इट फर्दर ताकि हम इसको, हाँ अब ये बेहतर नज़र आ रहा है, अपनी आसानी के लिए बनाया था क्योंकि मैं उस वक्त सारी बुक कीपिंग और सारा कुछ मैनेज कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आज ये अगर आप लोगों के काम आ जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। तो कैलकुलेटर उसी के अंदर मैंने कोई फर्दर चेंजेस किए हैं। फॉरगेट अबाउट द रेट्स मैंने मेंशन किया अपने टेम्पलेट में, क्योंकि मैंने दिसंबर 2023 में तकरीबन 9 महीने पहले लगाया था सिस्टम, तो ये रेट्स रेलेवेंट नहीं है। गुड न्यूज़ इज़ कि इसमें पैनल्स की प्राइसेस और ड्रॉप हो चुकी हैं। सो हम अपनी उसकी बात करते हैं। अब आपने इस वीडियो को इस पर्सपेक्टिव से देखना है सर कि आप अपने कैलकुलेट करें कि आपके जहन में है कि आपने 14 पैनल लगाने हैं, आपने 18 पैनल लगाने हैं, आपने कितने वॉट्स के पैनल पर पैनल पे जाना चाह रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें इंक्लूडिंग रेट्स, इस कैलकुलेटर में डालें। आपके सामने ये भी पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह कि आपका कितने किलोवाट का सिस्टम बनने वाला है, और ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी टोटल कॉस्ट, एंटिसिपेटेड टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें डेड क्लियर हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको फर्दर जाना पड़ेगा डीप डाउन टू टॉक टू एनी सोलर कंपनी कि अगर आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का रेट दे दें कि इस पर अगर मैंने रे स्ट्रक्चर बनाना है या गार्डर्स की तरफ जाना है या मैंने L1 L2 की तरफ जाना है। अब जो सोलर सार्फिन है मैं उनको उम्मीद करता हूँ कि उनको इन टर्मिनोलॉजीज़ का आइडिया होगा, जो मतलब जो दोज हु आर इंटरेस्टेड स्पेशली इन द सोलर नॉलेज। तो
इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा क्या सिस्टम है, उसके बाद कुछ चेंजेस वगैरह अगर हम करते हैं तो वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मेरे पास स्पेशली फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, उनके लिए ये पार्ट है कि मेरे पास सोलर सिस्टम कौन सा लगा हुआ है। मेरे पास सोलर पैनल बायफेशियल्स लगे हैं JA कंपनी के P टाइप। उसकी उस वक्त, अब तो 580 85 600 भी आ गए हैं, उस वक्त 560 वॉट का ये होता था, ठीक है। और इसमें 14 पैनल लगा रखे हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि कैलकुलेट करें तो इट इज़ सिंपल कि 560 इंटू 14 जितने पैनल हैं, एक पैनल की 560 वॉट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो 14 पैनल की हो जाएगी ऑटोमेटिकली 7840। और उस वक्त रेट पर यूनिट मुझे 58 मिला था, जो कि अब नाउ हैज़ ड्रॉप ड्रास्टिकली। तो टोटल कॉस्ट पर वॉट के लिहाज से मुझे एक पैनल पड़ रहा था, 14 पैनल पड़ रहे थे 4,54,720, और पर पैनल प्राइस निकल रही थी इसकी 32,480, जो कि अब माशाल्लाह 25-26 पे पहुंची हुई है। तो मेरे जो JA बाईफेशियल पैनल्स 14 हैं वो आपके सामने ये कॉस्ट दे रहे हैं। देन आई हैव सोलर पैनल्स M फेशियल, मतलब मोनोफेशियल, जो एक साइड से, बाईफेशियल होते हैं जो दोनों साइड से लाइट को ग्रैब करते हैं, जो मोनोफेशियल होता है वो सिर्फ सिंगल सेम साइड से उसको करता है। और ये कैनेडियन के थे, P टाइप थे, यकीन दैट वाज 3 है ना, हाँ 3 है, ये 550 के थे। सो मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ, शायद आवाज़ में प्रॉब्लम ना आए। 550 के लिहाज से 3 पैनल्स बनते हैं, तो ये 1650 वॉट की टोटल कैपेसिटी बन रही है 3 पैनल्स की। रेट इसका मुझे 55 मिला था, और ये इसकी 3 की कॉस्ट मुझे मिली थी 90,750, जो कि थोड़ा सा ऊपर वाले पैनल से सस्ता इस वजह से पड़ा है क्योंकि दे वर नॉट बाईफेशियल। मेक सेंस। अब ये अगेन इट्स ए पोलाइट रिमाइंडर कि ये दिसंबर 2023 के रेट्स हैं, स्टिक विद मी ऑन दैट। अब हम इन्वर्टर की बात करते हैं। पहले मेरे पास दूसरा इन्वर्टर था, लेकिन नाउ वील टॉक अबाउट द वन वी हैव इंस्टॉल्ड नाउ। ग्रो वॉट, ये है 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट ग्रो वॉट ऑन ग्रिड ओनली। ये ग्रिड टाइड है, इट्स नॉट हाइब्रिड। तो इसकी ये 10 के लिखे हैं, पता नहीं क्या 10, अच्छा 10 किलोवाट स्पेक्स है ना। और ये 1 है, एक उसकी कीमत है 2,80,000 का मुझे पड़ा था। यहाँ तक तो चीज़ आपको समझ में आती है कि यहाँ एक मोटी मोटी प्रोडक्ट्स की आपने किसी भी शॉप पे कॉल की या आपने ऑनलाइन देखा और उसके बाद आपने ये वाला डाटा तो अपडेट कर दिया। इससे आगे का जो डाटा है ना, फॉर दैट यू नीड टू डू लिटिल बिट ऑफ वर्किंग, जिसमें आपको किसी सोलर कंपनी से बात करनी पड़ेगी। जाके आप उनसे कहेंगे मेरे पास सपोज़ 17 पैनल हैं, जैसे ये हैं 17 पैनल हैं, मैंने पैनल्स ख़रीद रखे हैं, मुझे आप बताएं कि आप मुझे रेस स्ट्रक्चर लगाना है या फिर L1 L2 L3 लगाना है, जो भी आप सिस्टम, आपकी छत के जो डिज़ाइन है और जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है उसके ऊपर आप करें कि जी आप ये करवाना चाह रहे हैं, और मुझे आप विद ब्रेकर्स एंड एवरीथिंग बताएं। वो आपको एक पर यूनिट कॉस्ट दे देंगे। आपको सिर्फ ये वाली कॉस्ट चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट आपको मिल जाएगी 35 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये या 20 रुपये, जो भी कॉस्ट आपको देते हैं आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से। ये मैं पहले इधर आने से पहले बता दूं कि 14 पैनल्स के वॉट बन रहे थे 7,840, और जो 13 हैं पैनल्स उसके मेरे बन रहे थे वॉट्स। टोटल वॉट्स इस तरह निकले हैं 550 वॉट्स, एक पैनल कितने का है, और ये नंबर ऑफ़ पैनल्स कितने हैं 1650। तो टोटल ये बनता है 9,490। हाँ, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 10 किलो वॉट के आसपास बनता है। 9.5 मैं इसको कहता हूँ अपने सिस्टम को, इसलिए। तो टोटल वॉट आपको पता है आपने कितने लगाने हैं। तो सर सिंपल इज़ दैट कि आप अपनी जो भी आपको सोलर कंपनी या फिटिंग कंपनी पर वॉट कॉस्ट देती है उसको ज़रब दें अपनी टोटल कैपेसिटी से, तो उनके साथ डील कर लें कि सर ये आपके ठीक है जी, आपके 3,32,150 बंदे, इसमें ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ माइनस करनी है। उसके बाद नेट मीटिंग, उसके ये बीच में अगर आप इसको स्पीड मनी या रिश्वत की जो लानत है
उसको भी आप इसमें कहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं, या नहीं कोई बंदा अगर इस तरह का बहुत नेकोकार मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो आप बस फीस जमा कराएं। नेट मीटरिंग की कॉस्ट ये आपकी सोलर कंपनीज भी करवा देती हैं, आपको लमसम भी दे देती हैं कि आप हमें टोटल फिटिंग का और नेट मीटरिंग लगा के हम सब कुछ रेडी करके देंगे। ठीक है, इन्वर्टर आपका है और जो पैनल्स आपके हैं सब कुछ आपका है, लेकिन ये हम उसको में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन तो मैंने इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए ही मुझे आई थी और मैंने यही डाली इसके अंदर। और उसके बाद फिर अगर ये एडिशनल ख़र्चा आपका है ग्रिड टाइट के साथ कि 4 कोर वायर आप मैंने 100 फीट की, क्योंकि मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरे जो घर से खंबा था वो काफ़ी दूर था, 100 फीट बहुत होता है और इसकी अच्छी खासी मैंने कीमत अदा की थी कि 400 रुपये पर फुट थी। तो ये 40,000 रुपये कॉस्ट आपके सामने मौजूद होगी लाइट की। उसके बाद अदर छोटे मोटे खर्चे आगे पीछे कर करा के 2,380, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैंने इसको राउंड करने के लिए शायद ये खर्चे डालें, वरना मेरा माइनस यही खर्चा था, ये था। तो जस्ट टू गिव यू बेटर आइडिया, ये इस तरीके से मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की थी अपनी, और डे 1 पे ही मैंने कैलकुलेटर बना लिया था। इसका मुझे फ़ायदा हुआ और मेरे चंद एक दोस्तों ने भी मुझसे ले रखा है कि यार हमें बताओ कि ये किस तरह, हाउ डस इट वर्क। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हाइब्रिड में जाते हैं तो आप हाइब्रिड में तो अच्छा खासा रेट है उसका, मेरे ख्याल 550 रैंडम एक मैं रेट उठा रहा हूँ, तो एकदम से आपकी 13 लाख से 15,70,000 आ गई। लेकिन इसकी एक बैटरीज की भी कॉस्ट साथ में होती है, तो आप 50,000 रुपये की तो बैटरी एक आपकी लगेगी 1800 एम्पेयर की। दैट गिव्स यू 4 बैटरीज ऑफ 200,000 रुपीज़। तो इस तरह आपकी कॉस्ट 17,70,000 रुपये चली जाती है। ये अब आपकी प्रेफरेंस है कि आपने कितने पैनल्स लगाने हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे 7 किलोवाट का नहीं चाहिए, ठीक है सिस्टम, तो आप यहाँ से इसको अब देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा कि कॉस्ट कैसे चेंज होती है। आप कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 14 पैनल्स ही रिक्वायर हैं। 14 पैनल्स पे कन्वर्ट होते ही आपको सबसे पहले पता चलेगा कि 7.840 हो गई है टोटल, 7.8 किलोवाट का आपका सिस्टम हो गया और आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉप होके 16,21,000 हो गई है। लेट्स टेक इट बैक देयर, सही है। और अगर आप कहते हैं कि मैंने ज़्यादा पैनल्स लगाने, देखें ना रेट्स वगैरह मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, रेट्स एक दफ़ा बस आपने डाल दिए तो आपको पता चल गया कि ये पैनल आपको मार्केट से कितना मिल रहा है, तो आपने रेट ला के लिख देना एक दफ़ा। बाकी आपने ये डिसाइड करना है कि यार मैं सपोज़ कह रहा हूँ कि मुझे मोनोफिशियल चाहिए नहीं, इसको कर दिया 0, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे पास 20 पैनल्स हों। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो, कई दफ़ा मुझे सवाल आता है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि सर हम 10 किलोवाट के सिस्टम में लगाना चाह रहे हैं, उसमें कितने पैनल्स आएंगे। मैं उनको ये जवाब देता हूँ, उनके लिए तो ख़ास करके ये कैलकुलेटर बहुत फ़ायदेमंद होने लगा है, क्योंकि मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि ये तो डिपेंड करता है कि आपकी एक पैनल की वाट्स कितने हैं। इस तरह हम ये देख लेते हैं कि जी अगर एक पैनल का वाट्स 560 हो, 14 पैनल आप बल्कि एक ये कर लेना, एक ही है, तो फिर अब आपने देखना है कि 10 किलो वाट तक पहुंचने तक आप ऐड करते रहें कि क्या मैं 15 पैनल्स लगाता हूं तो 10 किलो वाट हो जाता है, नहीं। अगर आपको पता है कि आपके कितने वाट्स वाला एक पैनल है, अगर मैं 18 करता हूं, एग्जैक्टली 18 पे जाके आपको पता चलेगा कि आपकी 10 किलोवाट का सिस्टम बन गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये है कि अब जो नए आ रहे हैं वो अगर 600 वाट का है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे से वाट यहाँ से भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। जिन लोगों को मैथ्स का एक फोबिया होता है, इट्स नथिंग, मैथ्स इज जस्ट टेम्पलेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ठीक है जी 10.8 किलोवाट का सिस्टम हो गया, तो ठीक है जी हम इसको 17 पे ले जाते हैं तो ये फिर 10.2 का हो गया सिस्टम। आपने 10 किलोवाट में रहना है क्योंकि आपके पास इन्वर्टेड है 10, इसमें मेरे ख्याल आप 12 किलोवाट तक के लगा सकते हैं, बट नो, लेट्स नॉट पुश द लिमिट्स। तो डिफरेंट चीज़ें, आई विल गो बैक टू माई ओरिजिनल थिंग, ताकि मैं वहाँ से मुझे रिवर्ट करना चीज़ों को आसान होता है। ये 13 लाख
अब आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन, अब आप कहते हैं कि यार नहीं, क्या है, मैंने 10 किलो वाट का सिस्टम नहीं लगाना है, मैंने 15 किलो वाट का सिस्टम लगाना है। चलें 15 किलो वाट के सिस्टम पे हम भी देख लेते हैं कि जी वैसे अगर मैं चेक करूं तो ग्रो वाट 15 किलो वाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर की क्या प्राइस है इस वक्त। एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, 2,70,000 तो नहीं होगी यार 15 किलो वाट। अच्छा ये फिर हो गया 310। हाँ अगर तीन, अब इन स्टॉक है डुअल एमपीपीटी, चले आप 310 लगा लें इसकी, ठीक है, जस्ट टू गेट एन आइडिया। अब आप कहते हैं कि भाईजान मैंने 15 किलो वाट का ग्रो वाट इन्वर्टर लेना है जिसकी कीमत 3,10,000 मुझे मार्केट से मिल रही है, मैंने पता कर लिया है। लेकिन 15 किलो वाट में तो अभी इस कितने 9.5 किलो वाट है। इसका मतलब ये है कि आप इसको 18 पे लेके जाएं तो आपका ये तकरीबन, इसको ज़ीरो कर देते हैं, ये 10 किलो वाट बनता है। इस वजह से अगर आप 25 पैनल्स पे चले जाएं तो 14,000, यानी आप उसके नेड़े तेड़े पहुंच जाते हैं कि 15 किलो वाट के आसपास। प्रिसाइज तो नहीं, मुश्किल ही हो जाता है क्योंकि आपके पास जगह भी इतनी होनी चाहिए। 28 28, हाँ 28 के 27 पे आप देखें तो आपकी एग्जैक्टली 15 किलो वाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाती है, जो कि सारी बात है 70-80% चल रहे होते हैं, 100% तो कभी भी नहीं होता। लेकिन उधर से आपकी कॉस्ट भी साथ बढ़ती जा रही है। और सारी बात है कि जब पैनल्स की अगर आपको सपोज़ अभी 37 का हो गया तो एकदम कॉस्ट देखा कितना, 3 लाख 2.5 लाख का फ़र्क पड़ गया इस चीज़ को। तो इतना ज़बरदस्त ये माशाल्लाह कैलकुलेटर है। ये नहीं कि मैंने बनाया है, वो मैंने तो कुछ सोच के ही बनाया था ना, अपने लिए बनाया था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ मेरे जहन में आती है जो कि मैं एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे वो फ़ायदा देती है तो फिर मैं इसी फाइल में ऐड करता जाऊँगा। आप सिंपल आएँ, इसका लिंक नीचे है इस टेम्पलेट का, आप इसके अंदर आएँ और आके डाउनलोड करें चीज़, और चल मेरे भाई आगे से आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। 21 एक्सेस रिक्वेस्ट अभी और भी आई हुई हैं यार, ये मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि इसको डाउनलोड ही आपको करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। सो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये थोड़ी सी ज़रा एक एजुकेशनल टाइप वीडियो थी, इस वजह से मैंने सोचा लंबी भी हो जाए, डजेंट मैटर। इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोगों को कैलकुलेट कैसे करना है अपने सोलर सोल्यूशन को जो आप लगाना चाहते हैं। दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू गाइज एंड आई होप इट हैज़ वर्कड इन द राइट डायरेक्शन। आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मेरी कोशिश होती है एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों को जवाब दे दूं। बहुत सारे बहन भाई मुझसे बात करते हैं, सवाल करते हैं, पूछ रहे होते हैं कि इसको इसका ये है, इसका ये सवाल है, हमारी करंट ये सिचुएशन है। उससे ये नहीं है कि सिर्फ मैं समझा पाता हूँ चीज़ को, मैं समझ भी पाता हूँ। क्योंकि एक दफ़ा जब मैंने चीज़ समझ ली लोगों से कि लोगों के इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, जैसे MCO का बहुत ज़्यादा मीटर चेंज ऑर्डर का इशू आ रहा था, आई वॉज़ नॉट अवेयर, क्योंकि मैंने जब इसको फरवरी में लगाया था मुझे वो इशू नहीं आया था। मेरा 1-1.5 महीने के अंदर बिल्कुल पहला ग्रीन मीटर का बिल आ गया था। फरवरी में हुआ था तो मार्च में आ गया था, बिल्कुल 1 महीने के बाद। 9 फरवरी 8 फरवरी को लगा था इलेक्शंस की डे पे ग्रीन मीटर। तो दैट वाज अ लेस रशी टाइम। अभी बहुत पीक आवर रहा है इसका गर्मियों का, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैनल की प्राइसेस भी ड्रॉप होने की वजह से लोग जो हैं ये जानना चाह रहे थे कि MCO में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुझे नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था। फिर मैंने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद फिर मैं गया, मैंने लोगों से बात की, और मैंने जो रेलिवेंट लोग हैं, सोलर कंपनीज़ हैं या कोई LDA का बंदा मेरा जानने वाला, LDA कह रहा हूँ वापडा का बंदा है, उससे मैंने पूछा तो कहते हैं 2 से 3 महीने लग रहे हैं, कई जगह पे 4 महीने भी लग रहे हैं। तो इस वजह से मकसद कहने का ये है कि मैं सिर्फ यहाँ बात समझाने नहीं आता, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता हूँ, आप लोगों से भी बात करता हूँ। बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है आप लोगों से एंड आई रियली अप्रिशिएट, और उसके बाद फिर मैं वो बाकी बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। सो आई होप इट इज़ वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। ये सिर्फ सोलर से रिलेटेड चैनल नहीं है, इस पर हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ट्रैवलिंग की मैं किसी और दिन बात करूँगा, लेकिन उसके अलावा ये है कि वी हैव अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि भाई इस चैनल के ऊपर चीज़ें हमने एक्सप्लोर करनी है। AC मैंने ख़रीदा था, उसको भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को पसंद किया गया, तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बैठ के बात की थी। सो टू गुड ऑन दैट पार्ट।
ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टची हो गया हूँ नए लोगों के लिए एज़ वेल। जो पुराने लोग होंगे तो वो तो चैम्पियंस हैं ना, उनको तो पता है सारी बात जिस तरीके से मैं लंबी बकवास करता हूँ। लेकिन ये है कि नए लोगों के लिए मैं ज़रूर ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आपको इट्स नॉट अबाउट द सोलर थिंग। अगर मैं कोई भी चीज़ ख़रीदता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए और मुझे वो उसका एक्सपीरियंस पता चलता है, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो कि मैं एक नए तरीके से करूँ, मतलब नया काम करूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, उसकी मैं उसको एक्सप्लोर करने की वीडियो बनाता हूँ और उसकी गाइड बना देता हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि भाई लोगों का अब मेरे साथ इस तरह का कनेक्शन डेवलप हो रहा है ग्रेजुअली, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि हम चीज़ की गाइड किस तरह हम देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उस वीडियो को स्लो है लेकिन उस वीडियो को ऑन एंड ऑफ पसंद किया जा रहा है। दो उसमें बातें मैंने की थी। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आपने 2024 के अंदर अगर घर बैठ के अप्लाई करना है पासपोर्ट, घर बैठ के करना है या वहाँ जाके करना है, उस पर मैंने बात की थी। और उसकी फ़ी कैसे जमा करानी है इस पर मैंने एक सेपरेट बात की थी, वो मैं उससे लिंक डाल देता हूँ ऊपर। लेकिन ये इस नीश और इस कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। दिस वीडियो वॉज एंटायरली फॉर सोलर। तो काफ़ी लंबी बात हो गई है, अब इसको एडिट भी उतना ही करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, हमारा इंतज़ार करें और नमाज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जब आप फजर से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही औखा काम है लेकिन मिस होती है फजर, तो ऐसे ना बैड सी फील आ रही होती है। नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बनाएं। दैट विल मेक अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।